आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम और बोन्स। तो सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी स्केलेटन सिस्टम के ऊपर। हमें पता होना चाहिए कि स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। स्केलेटन सिस्टम जो है वो एक फ्रेमवर्क होता है हमारी इंसान की बॉडी का, जो हमारी बोन से मिलकर बनता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग अपने घर की बात करें तो वो घर एकदम से तो घर नहीं बन जाता ना। पहले हमारे पास ईंटें आती हैं, ईंटों से एक ढांचा बनता है, फिर उस ढांचे के ऊपर प्लस्तर होता है, फिर उसका जो भी करना होता है। उसी तरह इंसान की बॉडी में भी सबसे पहले बोन्स होती हैं। वो बोन्स एक दूसरे को साथ जुड़ती हैं, वो फिर एक ढांचा बनाती हैं, एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, एक फ्रेमवर्क बनाती हैं, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इस तरह इंसान बनता है। इंसान के बनने की सबसे पहली चीज़ बोन है। जब एक बोन दूसरे बोन के साथ मिलती है तो वो फ्रेमवर्क बनाती है इंसान के जिस्म का, जिसको हम लोग स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। ये इंसान के जिस्म को शेप देती है, सपोर्ट देती है, प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि हम लोग अपने फेस को हाथ लगाते हैं, ये फेस है, तो वहाँ पे बोन एक ऐसे स्ट्रक्चर में मौजूद है जिसकी वजह से वो फेस है। हम अपने हाथ को जब टच करते हैं पता चलता है ये हाथ है, इसलिए पता चलता है कि इस पे बोन्स जो हैं वो इस तरह ही जो हैं वो स्ट्रक्चर में डिज़ाइन की गई हैं। इस तरह इसकी शेप बन गई। स्पोर्ट, जैसे कि हम लोग की जो रिब्स हैं, जो हम लोग की छाती की हड्डियां हैं, वो हमारे दिल वगैरह को कवर कर रही हैं, ताकि उन पे कोई भी चीज़ जब अचानक से वज़न आए तो हमारे दिल वगैरह डैमेज ना हो जाए, क्योंकि एक बहुत नाजुक ऑर्गन होती है। और प्रोटेक्शन, जैसे कि हमारी स्किन जो है ये हम लोग के अंदर के ऑर्गन्स बाई नर्व और आर्टरी वगैरह की प्रोटेक्शन कर रही हैं कि कहीं उनको नुकसान ना पहुँच जाए। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिया मैंने आपको। हम जानते हैं कि एक जो नौजवान इंसान होता है उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं। अब आप बताएंगे कि एक बच्चे के जिस्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, ये जो हड्डियाँ हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं और जॉइंट बनाती हैं। जैसे कि फिंगर है, यहाँ पर 2 हड्डियाँ जुड़ी और ये इन्होंने जॉइंट बना दिया, जिसकी वजह से आगे पीछे मूव कर रहा है। ठीक है, और इससे मूवमेंट अलाउ हो रही है। अगर हम स्केलेटन का सिस्टम का मेन फंक्शन देखें, हमारे स्केलेटन का मेन फंक्शन देखें, तो ये हमें सपोर्ट दे रहा है। बेसिकली हमारी बॉडी को होल्ड कर रहा है ऊपर नीचे जाने के लिए। जैसे कि हम कोई चीज़ पकड़ते हैं उसके लिए हम झुकते हैं, फिर हम खड़े होते हैं, वो बेसिकली सपोर्ट दे रहा है। प्रोटेक्शन दे तो हमारे वाइटल ऑर्गन, जैसे कि ब्रेन के ऊपर जो मैंने कहा था कि हमारी जो खोपड़ी है उसके ऊपर जो बोन बनी हुई है वो बेसिकली हमारे ब्रेन का जो है वो प्रोटेक्शन दे रही है। हमारे हार्ट को, जो हमारी रिब्स की, हमारी छाती की जो हड्डियाँ हैं वो उसको प्रोटेक्शन दे रही है। हमारे लंग्स को भी प्रोटेक्शन दी जा रही है। फिर फंक्शन में हमारे पास मूवमेंट आता है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे जो मसल्स हैं ना वो भी हमारी बॉडी को जो है वो मूव करने में मदद दे रहे हैं। हमारे कुछ मसल्स होते हैं जो हम लोगों की बोन के साथ आके जुड़ते हैं, एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ते हैं और वो हम लोगों की मूवमेंट कराने में मदद करते हैं। ब्लड सेल प्रोडक्शन होती है, ये हम लोग की जो प्रोवाइड करती है ब्लड सेल को बोन मैरो के अंदर। जो हमारी हड्डियाँ होती हैं ना उनके अंदर गोदा होता है। जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो कि हम लोग की जो बड़े जानवर की हड्डी होती है ना, जो लॉन्ग बोन होती है, जब उसको इस तरह करके कोशिश करते हैं ना उसके अंदर से कुछ निकालने की, तो उसके अंदर से ना एक येलो से कलर का मादा निकलता है, उसको हम बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारी हड्डी के अंदर एक मादा मौजूद होता है जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं। अगर हम स्केलेटन सिस्टम के मेन पार्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास स्कल होती है, यानी हमारी खोपड़ी, स्पाइन यानी हमारी कमर पे जो एक लंबी सी हड्डी होती है वो, रिब्स यानी हमारी छाती की हड्डियाँ, लिम्स यानी हमारे हाथ और पाँव। लिम्स बेसिकली हमारे पास 2 होते हैं, एक अपर लिम और एक लोअर लिम। टाइप ऑफ बोन की बात करें तो हमारे पास किस तरह की बोन होती हैं, कैसी बोन होती हैं, किस किस तरह में तकसीम है। तो हमारे पास लॉन्ग बोन होती है, जो लॉन्ग बोन यानी लंबी हड्डी, जैसे कि हमारी फीमर, हमारी जो टांग की हड्डी होती है वो। और फिर हमारे आर्म यानी हमारे बाजू का जो ऊपरला हिस्सा जहाँ पे हमारा बाइसेप मसल लगता है ना उसको हम आर्म बोन कहते हैं। शोर्ट बोन की बात करें तो हमारी रिस्ट आ गई, फिर हमारा एंकल आ गया, एंकल हमारा पाँव का। फ्लैट बोन देखें तो हमारी स्कल यानी हमारी खोपड़ी, हमारी रिब्स यानी हमारी छाती की हड्डियाँ। अरेगुलर यानी जो बोन्स हमारे पास हैं जिनकी कोई शेप नहीं है, जो बिल्कुल आगे पीछे किसी भी तरह है, वो हमारी स्पाइन की बोन होगी, यानी हमारी बैक पे जो रीढ़ की हड्डी आ रही है वो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो है जॉइंट।
जॉइंट है जो है इसमें क्या होता है कि दो बोन्स एक दूसरे के साथ मिलती हैं और एक जॉइंट बनाती हैं और ये मूवमेंट को अलाउ करती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें तो हमारा जो घुटना है, जब हम लोग चल रहे होते हैं तो हमारे जो ऊपर वाले पार्ट की बोन है और जो हमारी टांग के नीचे वाले पार्ट की बोन है वो दोनों आपस में मिलती हैं और वो मूवमेंट को अलाउ करती हैं। ठीक है, अगर हम फंक्शन देखें कि हम लोग के जॉइंट का फंक्शन क्या है, तो ये हेल्प करता है बॉडी को मूव कराने में, कि जिस तरह हम लोग चल रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, हम लोग जो भी मूवमेंट कर रहे हैं वो हम बेसिकली जॉइंट की वजह से कर रहे हैं। अगर एक प्लेयर बॉल करा रहा है तो उसमें जो हाथ की मूवमेंट आ रही है, उसके बाजू की मूवमेंट आ रही है, उसकी रिस्ट की मूवमेंट आ रही है, वो सारी जॉइंट की वजह से आ रही है। अगर कोई फीमेल किचन में खाना पका रही है और उसकी रिस्ट जो घूम रही है वो भी हम लोग के बेसिकली जॉइंट की वजह से घूम रही है। ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमारी बॉडी को मूव कराने में। अब एक चीज़ ऐसे ही पड़ी है स्टक, वो तो कोई किसी काबिल नहीं है ना, एक इस तरह करके फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, कोई भी काम करने में मदद हो रही है। ठीक है, हालांकि कि आप लिख भी रहे हो ना तो वो भी अपने जॉइंट्स की वजह से लिख रहे हो। फिर नेक्स्ट आता है कनेक्ट बोन टुगेदर। जॉइंट में हमारी दो हड्डियां जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं। ठीक है, टाइप ऑफ बोन देखें तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। इसमें बेसिकली हमारे पास एक जॉइंट अगर इस तरह है ना तो दूसरा राउंड करके उसके अंदर जाएगा। जैसे अगर हम हमारे शोल्डर की बात करें तो एक साइड से हमारा जॉइंट इस तरह है और दूसरे साइड से इस तरह गोल है और एक दूसरे के अंदर आ रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हवन दस्ता होता है ना, हमारा जो नीचे वाला हिस्सा तो गोल होता है, ऊपर से बस डंडा होता है, उसको हम जिस तरह घुमाते हैं वो उस साइड पे घूमता है। ठीक है, इस तरह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। इस तरह जो बाइक्स होती हैं उसके ऊपर जो हम लोग मिरर लगा रहे हैं वो मिरर भी एक गोल सा होता है, इसके अंदर आकर मिरर लगता है, तो उसी तरह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे बॉडी में भी होते हैं। एग्जाम्पल, इसमें हमारा जो जॉइंट है वो हर डायरेक्शन में घूम रहा होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास शोल्डर जॉइंट आ जाता है, हमारा हिप जॉइंट आ जाता है, हिंज जॉइंट। ये जो मूवमेंट है ना वो एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है। जैसे हमारा दरवाजा है ना वो खुलता है बंद होता है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। इस तरह हमारी एल्बो और नी भी जो होती है ना वो सिर्फ आगे और पीछे की तरफ मूव कर सकती है। फिक्स्ड जॉइंट जो होते हैं वो एक ही जगह पे फिक्स है, उन्होंने नहीं हिलना, उन्होंने कोई काम नहीं करना। जिस तरह आपके घर का फर्श है ना उसने एक ही जगह पे रहना है, तो ऐसे फिक्स जॉइंट होते हैं जो एक मूव नहीं कर सकते। जैसे कि हमारी स्कल यानी खोपड़ी, वो कभी आपने देखा है हमारी खोपड़ी कभी दाएं जा रही है कभी बाएं जा रही है, ऐसा नहीं होता। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हम लोग देखते हैं कि इसकी सारी चीज़ें जो है इसकी स्पोर्ट में क्या इंपॉर्टेंस है, यानी हमारे खेलों में क्या इसका किरदार अदा कर रही है। तो जो हमारी बोन्स है ना वो सपोर्ट देती है जब हमारे कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, कि हमारी जो बोन्स है वो एक जगह से हिल ना जाए और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब ना हो जाए। स्ट्रॉन्ग बोन जो है वो हमारे पास बेटर परफॉर्मेंस देती है। सिंपल सी बात है, जो जितनी मजबूत होगी वो उतनी कारआमद होगी। फिर ट्रेनर को ये पता होना चाहिए कि जो एक्सरसाइज होती है ना वो अफेक्ट कर रही है किस जॉइंट को कर रही है। कि अगर हम लोग कोई एक्सरसाइज करा रहे हैं तो किस जॉइंट को कर रही है। अगर हम लोग रिस्ट को एक्सरसाइज कराएंगे तो रिस्ट के ही जॉइंट को अफेक्ट करेगी। फिर हमें पता होना चाहिए कि हम लोग इंजरी से किस तरह अवॉइड करा सकते हैं पर्सनस को। कॉमन इंजरी जो आती है ना इंसान के स्केलेटन में, हमारे पास फ्रैक्चर आता है, यानी हड्डी टूट जाती है और हमारे पास स्प्रेन आती है, लेकिन इसमें बेसिकली हमारी लिगामेंट की इंजरी हो जाती है। डिसलोकेशन यानी एक जगह चीज़ जो है वो अपनी जगह से ही हिल गई है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोगों का शोल्डर का जॉइंट है ना तो उसमें से जो है उसका जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमने पढ़ा था वो अपने अंदर से ही निकल के अलग हो गया, जिसम से दूर हो गया, फिर उसको फिक्स करना पड़ता है। इसके लिए बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है। बाकी अगर आपने बोन्स को डिटेल में पढ़ना हो ना तो इसी चैनल पे आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।